हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछला थोड़ा सा लेक्चर अपना छोटा भी था क्योंकि एक नई चीज़ भी पढ़ाई थी, डॉट प्रोडक्ट। फिर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट को लेके तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा डाउट्स नहीं आए, और जो आए वो मतलब वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से थे। लेकिन एक अच्छा डाउट आया जिसका आंसर एक्चुअली कुछ लोग खुद ही एक दूसरे को भी कर देते हैं यहाँ पे। कुछ हद तक ठीक भी है, ओके, बट कभी कभी इट इज़ नॉट मेकिंग मच सेंस। तो क्वेश्चन ये था कि दो स्केलर क्वांटिटी आफ्टर प्रोडक्ट, हाउ इज इट पॉसिबल टू गिव अ स्केलर क्वांटिटी आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसा एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, राइट। तो अब ये जो बात है कि दो वेक्टर से स्केलर कैसे आ सकता है, बहुत डीप लेवल पे तो देखिए आंसर देना इसलिए संभव नहीं होगा बिकॉज अब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ, ऑलराइट, का क्या मतलब है ये सोच के देखिए। व्हेन आई मल्टीप्लाई नॉर्थ बाय अप या बाय डाउन या नॉर्थ ईस्ट बाय समथिंग, so that itself is not very meaningful, right? So it's more of an algebraic thing. But having said that, every time when something like this happens, all right, हर बार जब ये बात होती है तो इतना जरूर समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ फिजिकल सिचुएशन तो होती है, ओके। तो लेट मी इलस्ट्रेट अ फिजिकल सिचुएशन जहाँ पे समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, ओके। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में, ऑलराइट, ऐसे लाइट जा रही, ओके। जैसे लाइट रे जा रही, ऑलराइट, और ये बीम जा रही लाइट की, और ये बीम का जो एरिया है ये लेट से 2 मीटर स्क्वायर है, ऑलराइट। और ये टोटल लाइट एनर्जी जो इसमें पावर है दैट इज 4 वॉट, ठीक है। अब बड़े लोगों ने जब इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी कि भाई ठीक है 4 वॉट बाय 2 मीटर स्क्वायर, तो उन्होंने कह दिया कि भाई बीम 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर एनर्जी कैरी कर रही है, ठीक है। साउंड्स गुड, राइट। अब मान लीजिए कोई बंदा एक ऐसी प्लेट बना के ले आए जिसका एरिया है, राइट, 4 मीटर स्क्वायर, और वो बोले कि यार 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर स्क्वायर, सो जो लाइट एनर्जी कैरी कर रही होगी या इस प्लेट पे गिर रही होगी वो 8 वॉट है। तो इज इट लॉजिकल? नो, दैट इज नॉट लॉजिकल, क्योंकि टोटल एनर्जी 4 वॉट है। तो आपके ये बढ़ा देने से राइट वो नहीं बढ़ने वाला। यहाँ पर ऑब्वियसली एरिया वेक्टर का, एरिया भी वेक्टर होता है, राइट। ये सुन के अजीब लगेगा, यदि एरिया वेक्टर से सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं उसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ही काम आएगा,
ऑलराइट, सिर्फ ये कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर ही काम आएगा, दैट इज 4 cos थीटा, यही वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर होगा यही सही सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा. डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो ओनली दिस इज यूजफुल. तो जब बार बार ऐसी सिचुएशन आई, क्या सिचुएशन आई कि एक वेक्टर था ए और बी, ऑलराइट, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी बन रही थी जो ए बी कॉस थीटा टाइप्स हो रही थी, मतलब वेक्टर की जगह कंपोनेंट ही काम आ रहा था और रिजल्टेंट वाज ए स्केलर. यहां बोलेंगे सर दूसरी क्वांटिटी तो वेक्टर है ही नहीं, वो उस पर मत जाइए. अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यहाँ पे एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ही काम आ रहा है, ऑलराइट. अब यहाँ तो वेक्टर है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ एरिया वेक्टर है, ऑलराइट, वो भी अपन को तो वेक्टर नहीं लगता. सो आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू मोर, बट there were situations in physics where only such things were useful, alright, and somehow दोनों quantities involved were vectors, तो naturally component के साथ वो चीज फंस जा रही थी, alright. तो ऐसा नहीं कि किसी ने पहले डॉट प्रोडक्ट बनाया और फिर इसके एप्लीकेशन ढूंढे ना. इस तरह की सिचुएशंस फिजिक्स में प्री एग्जिस्टिंग थी विद वेक्टर्स, की दो वेक्टर है और एक वेक्टर का उसके अलोंग का कंपोनेंट और प्रोडक्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर ही काम आ रहा था, राइट. तो फिर उससे रिवर्स लोगों ने कहा कि यार इसको हम ए डॉट बी कह देते हैं, राइट. सो इट्स अदर वे राउंड एक्चुअली. सो आई होप this answers the doubt that was asked from me. Next we will be studying kinematics 2D. बाकी व्हाट्सएप पे हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी डाउट का आंसर देने की और एफिशिएंटली इस काम को करने की, ठीक है. चलिए, थैंक यू. नेक्स्ट पार्ट वुड बी ऑन kinematics 2D.